जा रही है। प्रधानमंत्री उम्मीद है कि 9 तारीख को शपथ लेंगे। आपको इसके लिए बधाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ वो भूलकर आप लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, एक तो मैं आपको भी बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश और देश की जनता को भी बधाई दे रहा हूं कि आज देश का हम सब का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए तीसरी बार कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और देश की सेवा करेंगे। परसों 9 तारीख को, परसों 9 तारीख को देश की सेवा करेंगे। और जो हमने नारा दिया था 2014 में सरकार में आने से पहले, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनडीए की बैठक हो रही थी तो आप उनके भाषण को देखेंगे तो उन्होंने बड़े विश्वास से कहा कि हमने जो कहा था वो हमने किया है, आगे भी जो हम कहे हैं उसको हम पूरा करेंगे और देश का स्वाभिमान, सम्मान, लोगों गरीबी से लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, इन सब चीजों को लेके हम देश को प्रथम राष्ट्र बनाने का काम करेंगे जो दुनिया के अंदर अपना स्थान प्राप्त कर सके। हम सबके लिए गौरव का विषय है। आप कह रहे थे कि ढोल नगाड़ा बज रहा था, निश्चित रूप से आज हमारे सभी जिला हेडक्वार्टरों पर, प्रदेश मुख्यालय पर कार्यकर्ता खुशी मना रहे थे। आज जनता खुशी मना रही है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव का दिन है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ब्रजेश जी कि जो परिणाम आया हमारे अनुरूप नहीं रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिन लोगों ने झूठ, फरेब, नफरत और फरेब करके जनता को भ्रमित किया है, कल से ही उनका रिजल्ट उनको प्राप्त होने लगा है। आज आपने अखबार में देखा को आप फरेब कहते हो? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं इस नाते कह रहा हूं, कल कांग्रेस के दफ्तर में मुस्लिम महिलाएं अपना फार्म लेके लाइन लगाई थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोल के ये कहा था कि ये फार्म भरिए, हमको वोट दीजिए, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, वो फार्म लेके नहीं सरकार बनेगी। देखिए ब्रजेश जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार बनती यही तो मैं कह रहा हूँ कि झूठ फरेब इस नाते कह रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा ये फार्म रखिए। क्या आपकी पार्टी मुख्यालय पे कोई 15 लाख मांगने गया? ये फार्म रखिए। देखिए, हमने कभी नहीं कहा था कि हम 15 लाख देंगे। अरे बयान है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये झूठ और फरेब की जो बात थी, वो महिलाएं लाइन लगा रही हैं सब जगह कार्यालय पे। कर्नाटक में लगा रही हैं, लखनऊ में लगा रही हैं, इनकी सरकारों में लगा रही हैं। दूसरी तरफ इन्होंने कहा हम संविधान बदलना चाहते हैं। विडंबना देखिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थों को, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, उसको संरक्षित करने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम किया, अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने का काम किया। जो अंबेडकर ने सपना देखा था कि गरीबों को घर होना चाहिए, गरीबों के घर में खाना होना चाहिए, उनके रसोई में भोजन होना चाहिए, कोई भूखे न सो पाए। ये दीनदयाल जी का भी अंत्योदय का जो हमारा विचार था, वो यही विचार था, उसको लेके मोदी जी ने पूरा किया। मैं बात पूरी कर लूं, आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा। अब 2 सवाल। और उस अंबेडकर जी के विचार को लेके भ्रम फैलाया गया कि साहब भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। संविधान किसने बदला? कांग्रेस पार्टी ने साहबानो केस में संविधान पर हमला किया। किसने? समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट पर हमला किया। हमने कभी न बदला, हमने कभी न बदला, न बदलूंगा, डिबेट इंटरेक्टिव होनी चाहिए। किसी को बदलने दूंगा। मेज क्यों ठोक रहे हो? अच्छा देखिए, आपके साथ यूनियन मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए। मौजूदा जो आपकी राज्य सरकार है उसके 16 मंत्री अपनी अपनी विधानसभा हार गए। बूथ कितने कितने नेता हारे हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी? आप कोई आत्मचिंतन, आत्ममंथन करेंगे या जश्न मनाएंगे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी हैं। हम हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं। हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं। हम जीतते हैं तो भी समीक्षा करते हैं और हम हारते हैं तो भी समीक्षा करते हैं। हम जीत की भी समीक्षा करते हैं और हम हार की ही समीक्षा करते हैं। हम सिर्फ लोगों को कोसते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, मैं उसका हाथ जोड़ के
स्वीकार करता हूं और मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं, दे रहा हूं आपके चैनल अभी के तो आप माध्यम कह रहे से। थे कि फरेब है। नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो फरेब इनको किया, मिला वो फरेब, जो अब आपको झूठ मिला बोला, तो अच्छा। जो झूठ बोला, जो जनादेश फरेब का किया, सम्मान लोगों कीजिए। को गुमराह किया, मैं जनादेश तो का कह रहा सम्मान हूं, कीजिए। मैं ये कह बाद रहा में हूं कि प्रूव मैं होगा। जनादेश का सम्मान कर जनादेश रहा का सम्मान हूं, लेकिन जिन लोगों ने जिम्मेदारी के फराज पद किदवई, पर रहते थैंक हुए यू झूठ समीर जी, बोला, शुक्रिया। उनका क्या होगा? मैं फराज